हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के बारे में बात करेंगे जो आपको न केवल टैक्स बचाने में हेल्प करेगा बल्कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे भी अच्छा रिटर्न भी दिलाएगा। और हम बात कर रहे हैं इलिसिस म्यूचुअल फंड की। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इलिसिस फंड का फुल फॉर्म क्या है। इलिसिस का मतलब होता है इक्विटी लिंक सेविंग स्कीम। नाम से ही पता चलता है कि ये एक ऐसा फंड है जो इक्विटी मार्केट से जुड़ा हुआ है और सेविंग यानी कि टैक्स बचाने में मदद करता है। सिंप्लीफाइड तरीके से समझा जाए तो इलिसिस एक खास तरह का म्यूचुअल फंड है जो अपने पैसों का एक बड़ा हिस्सा यानी कि कम से कम 80% स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करता है। इसका मेन ऑब्जेक्टिव आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के तहत टैक्स में छूट दिलाना है, जबकि सेकेंडरी ऑब्जेक्टिव लंबे समय में आपके वेल्थ को क्रिएट करना इसका ऑब्जेक्टिव है। ठीक है, अब जानते हैं इलिसिस फंड के दो बड़े फायदे क्या है। ठीक है, तो जो फर्स्ट अगर इसका बेनिफिट का बात करें, ठीक है, तो जो जो इलिसिस का जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये है कि आप इलिसिस फंड में हर फाइनेंशियल ईयर में 1 लाख तक का इन्वेस्ट करके इनकम टैक्स के 80 सेक्शन के तहत टैक्स डिडक्शन का फ़ायदा उठा सकते हैं। इसका सीधा मतलब ये है कि जितनी रकम आप इलिसिस में इन्वेस्ट करते हैं उतनी रकम आपकी टैक्सेबल इनकम से कम हो जाती है, जिससे आपका टैक्स बिल सिग्निफिकेंटली कम हो जाता है। लेट मी से अगर आपकी सैलरी लाइक 7 लाख से और आप इलिसिस में 1.5 लाख इन्वेस्ट करते हैं तो आपको टैक्सेबल जो इनकम होगा वो लाइक 7 माइनस 1.5 लाख इक्वल टू 5.5 लाख ही होगा। सेकंड जो इसका एडवांटेज है वो लाइक वो इक्विटी में ग्रोथ का पोटेंशियल्स है। इलिसिस फंड प्राइमरली इक्विटी की शेयर्स और शेयर्स रिलेटेड इंस्ट्रूमेंट में इन्वेस्ट करते हैं। जब आप इलिसिस में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका जो पैसा है वो कंट्री की टॉप कंपनीज के स्टॉक्स में इन्वेस्ट होता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब आप ये कंपनीज और इकोनॉमी बढ़ती है तो वैसे वैसे आपका जो इन्वेस्टमेंट का जो वैल्यू है वो भी बढ़ता है। डेस्ट इंस्ट्रूमेंट जैसे कि एफडी या पीपीएफ की तुलना में इक्विटीज़ में इन्फ्लेशन को बीट करने और लंबे समय में ज़्यादा रिटर्न दिलाने की कैपेबिलिटी होती है। इस वजह से इलिसिस न केवल आपका टैक्स बचाता है बल्कि आपके पैसों पे एक समय के बाद एक अच्छा रिटर्न भी दिलाता है। अब बात करते हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पॉइंट की। लाइक एज अदर म्यूचुअल फंड यहाँ पे भी लॉक इन पीरियड है। यहाँ पे 3 साल का लॉक इन पीरियड होता है। इसका मतलब कि जिस दिन आपने पैसे इन्वेस्ट किया उसके 3 साल से पहले तक आप पैसे के निकाल नहीं पाएंगे या फिर आप अपने यूनिट्स को रिडीम नहीं कर पाएंगे। ठीक है, ये लॉक इन पीरियड अगर हम देखें बाकी जो भी टैक्स सेविंग के दूसरे ऑप्शंस के कंपैरिजन में तो ये सबसे कम है। लाइक अगर आप पीपीएफ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो वहाँ पे लॉक इन पीरियड 15 साल का होता है और टैक्स सेविंग फिक्स डिपॉजिट एफडीज का लॉक इन पीरियड 5 साल का होता है। तो इलिसिस में आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा मिलती है। ये 3 साल का लॉक इन की तरह से फ़ायदेमंद भी है क्योंकि मोस्ट ऑफ द आपका जो पैसा है वो इक्विटी में इन्वेस्टेड होता है। तो जो हम लोग जानते हैं कि इक्विटी में वोलेटिलिटी कितना ज़्यादा होता है, तो अगर आप लॉन्ग से मतलब एटलीस्ट 3 ईयर्स तक इन्वेस्टेड रहेंगे तो इससे क्या होगा कि आपको ये लाइक एक अच्छा रिटर्न भी मिलेगा और आपको एक इनकरेज भी करेगा कि आप पैसे निकाल ले सकते हैं। ठीक है, तो एक बेहतर रिटर्न भी निकालने के लिए बहुत ही ज़रूरी हो सकता है आपके लिए। और नेक्स्ट पॉइंट अगर हम बात करें तो इलिसिस में इन्वेस्ट करना भी बहुत आसान और फ्लेक्सिबल है। लाइक आप अपनी सुविधा के अनुसार एसआईपी के थ्रू या लमसम के थ्रू स्टार्ट कर सकते हैं। ठीक है, एज पर योर प्रेफरेंसेस। अब बात करते हैं कि इलिसिस फंड में किनको इन्वेस्ट करना चाहिए। तो इलिसिस फंड उन लोगों के लिए आइडियल है लाइक जो टैक्स बचाना चाहते हैं। ठीक है, एटीसी के तहत उनके लिए बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। सेकंड, मार्केट के थ्रू अपने पैसों को बढ़ाना चाहते हैं, थोड़ा रिस्क लेने को तैयार हैं। ठीक है, तो उनके लिए है। थर्ड, कम लॉक इन पीरियड वालों टैक्स सेविंग अगर आप ऑप्शन ढूंढ रहे हैं, ठीक है, तो फिर आपके लिए भी एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है क्योंकि यहाँ पे जैसे मैंने बताया बाकी अदर इंस्ट्रूमेंट के कंपैरिजन में यहाँ पे सबसे कम समय का लॉक इन पीरियड है। तो अगर आप एक ऐसा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन की तलाश में हैं जो आपको टैक्स बचाने में मदद करे, आपके पैसों को बढ़ाने में भी आपकी हेल्प करे और उसका लॉक इन पीरियड भी कम हो,
तो एलिसेस म्यूचुअल फंड आपके लिए एक एक्सीलेंट चॉइस हो सकता है, ठीक है। लेकिन हाँ, किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपना रिसर्च ज़रूर करें। अगर आपके कोई फंड एडवाइज़र हैं तो आप उनसे भी ज़रूर सलाह लें। और आपका जो भी जो भी आपका फाइनेंशियल गोल है, जिस पर्पज़ से आप कर रहे हैं, आपका जो भी रिस्क एपेटाइट है, ये सब सारी चीज़ों को कैलकुलेट करने के बाद ही कोई भी इन्वेस्टमेंट का डिसीज़न बनाएँ, ठीक है। और उम्मीद है कि आपको एलिसेस फंड के बारे में सभी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करें, मैं आपके सवाल का आंसर दूँगा। इस वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।